फिल्म की शुरुआत में हमें एक फ्रेंच ड्रग डीलर खान को दिखाया जाता है जो एक ड्रग डील करने के लिए एक डाउनटाउन में जाता है। तभी चार लोग जैक, बेन, मार्शल और जैक का भाई बॉबी उसे लूटने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बेन और बॉबी पैसे और ड्रग लेकर पहले बाहर निकलते हैं। तभी बेन बॉबी को गोली मारकर पैसे और ड्रग लेकर वहां से भाग जाता है। जैक और मार्शल बाद में बाहर आते हैं तो उन्हें बॉबी मरा हुआ मिलता है। फिर वो भी पकड़े जाने के डर से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें टॉम और उसकी वाइफ एना को दिखाया जाता है। टॉम अपनी फैमिली हाउस को रिनोवेट करने के चक्कर में पूरा कर्ज में डूबा होता है। वही टॉम और एना को बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे होते। एना अपनी सिस्टर सेरा से मिलने जाती है जो एक सिंगल मदर है। टॉम जब शाम को काम से वापस घर आता है तो उसे 2 हफ्ते में घर खाली करने का नोटिस मिलता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान होता है। लेकिन एना के आने पर वह उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, परंतु एना को ये तो पहले से ही पता होता है कि वे लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं। रात को जब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें नीचे रह रहे किराएदार की टीवी की आवाज से डिस्टर्ब होने लगता है। टॉम नीचे किराएदार से टीवी की आवाज कम करने के लिए बोलता है, लेकिन किराएदार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद जब वे दोनों अंदर के दरवाजे से उसके अपार्टमेंट में जाते हैं तो उन्हें वह आदमी मरा हुआ मिलता है। वे दोनों तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस उसकी बॉडी लेकर चली जाती है और बाद में पता चलता है कि उस आदमी की मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई थी। असल में यह आदमी बेन होता है जो फिल्म की शुरुआत में ड्रग और पैसे लेकर भाग गया था। बाद में टॉम और एना बेन के सामान को पैक करते हैं क्योंकि उसके सामान को लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता है। सामान पैक करते समय टॉम को घर की फॉल्स सीलिंग में एक बैग मिलता है जिसमें 2,20,000 पाउंड यानी लगभग 2.25 करोड़ रुपए होते हैं। वे दोनों उस पैसे को निकाल कर ये डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि उन्हें इस पैसे का क्या करना है। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। टॉम जल्दी से पैसे छुपाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर डिटेक्टिव जॉन होता है। जॉन अंदर आने के बाद उन दोनों से उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे उनके सोर्स ऑफ इनकम और जॉब वगैरह के बारे में पूछता है। इसके बाद जॉन उनसे उनके किराएदार बेन के बारे में पूछताछ करता है कि क्या उन्हें उसके अपार्टमेंट से ड्रग वगैरह या कुछ और चीजें मिली है। इस पर वे दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। असल में जॉन की इकलौती बेटी की ड्रग लेने की वजह से मौत हो गई थी और तब से वह शहर में ड्रग माफिया को पकड़ना चाहता था। इसी वजह से वह इस केस को पर्सनली ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इसके बाद टॉम और एना पैसे को बेन के ही अपार्टमेंट में एक जगह छुपा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले 1 महीने तक कोई भी उस पैसे के लिए या उस सामान को लेने के लिए नहीं आया तो वह उस पैसे को अपने पास ही रख लेंगे और बाद में इस तरह से खर्च करेंगे कि किसी को भी उन पर शक ना हो। एना पहले तो इसके लिए मना करती है, लेकिन बाद में टॉम उसे कहता है कि उन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया है, लेकिन फिर भी आज उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है और अगर कोई भी इस पैसे के लिए नहीं आया तो इसे अपने पास रखने में बुराई भी क्या है। इस पर एना भी इसके लिए मान जाती है। वही दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉन अपने एक साथी को टॉम और एना के पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के लिए लगा देता है। कुछ दिन बाद जैक उस आदमी से बेन का एड्रेस पता कर लेता है जिसने बेन को जैक की गैंग में शामिल करवाया था। असल में जैक इस शहर के ड्रग माफिया का बॉस होता है और वो अपने भाई बॉबी की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं टॉम एना को बताता है कि उसने कुछ पैसे निकालकर घर का रेंट जमा कर दिया है क्योंकि उन्हें घर खाली करने का नोटिस आया हुआ था। अगले दिन जब टॉम और एना घर पर नहीं होते तो जैक और मार्शल बेन के अपार्टमेंट में आते हैं और उसे सर्च करने लगते हैं। तभी जैक को वहां ड्रग का ब्रीफ केस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉन को पता चल जाता है कि टॉम ने अपने अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन किया है। शाम को जब टॉम काम से वापस आता है तो उसे पूरा अपार्टमेंट बिखरा हुआ मिलता है। वह फोन करके जॉन को बुला लेता है और जॉन उससे पूछता है कि शायद टॉम उससे कुछ छुपा रहा है क्योंकि हाल में ही उसके अकाउंट से कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है और अब उसके घर में भी किसी ने चोरी करने की कोशिश की। टॉम उसे बताता है कि उसे अगले काम का एडवांस में पेमेंट मिला था और उसी पैसे से उसने घर का रेंट जमा किया है। इसके बाद जॉन उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब टॉम काम पर जाता है तो उसे कॉल आता है और कॉलर उसे काम देने के लिए कहकर उसे एक एड्रेस पर बुला लेता है। असल में ये आदमी खान होता है जिसके ड्रग और पैसे को बेन लेकर भाग गया था। खान टॉम को बताता है कि वह इस शहर में नया आया है और कुछ लोगों ने उसका कुछ सामान चुरा लिया है और उनमें से एक आदमी टॉम के अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए अब वह टॉम से ये जानना चाहता था कि वो
किस साइड में है। लेकिन टॉम उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वहाँ से निकलते ही टॉम डिटेक्टिव जॉन को खान के बारे में फोन करके सब कुछ बता देता है और उससे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता है। टॉम जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, वहाँ पर पहले से ही छिपकर बैठा हुआ जैक उस पर हमला कर देता है और उससे पैसे के बारे में पूछने लगता है। जब टॉम उसे कुछ नहीं बताता तो वह उसे टॉर्चर करता है और उसके फोन को अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद एना भी घर आ जाती है। टॉम उसे चुपके से बता देता है कि थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, लेकिन जैक एना को भी टॉर्चर करने लगता है। तो टॉम उसे बता देता है कि पैसे नीचे अपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। जैक एना को अपने साथ लेकर नीचे पैसे चेक करने जाता है तो एना उसे सीढ़ियों से गिराकर नीचे धकेल देती है। इतने में ही डिटेक्टिव जॉन भी वहां आ जाता है। वह जैक को पकड़ने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तब तक जैक खिड़की से कूदकर वहां से भाग चुका होता है। परंतु नीचे जॉन को छुपे हुए पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद जॉन उन दोनों को बताता है कि वे दोनों बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अगर वे दोनों सारे पैसे पुलिस को दे दे तो वह इससे बच सकते हैं, लेकिन फिर भी जैक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। टॉम बताता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए वो सारे पैसे वापस जमा भी नहीं कर सकते। जॉन बताता है कि वो जैक को गिरफ्तार भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में उसने कुछ लोगों को खरीद रखा है। जॉन उनसे कहता है कि अगर वह उसकी मदद करे तो वह जैक को रंगे हाथों पकड़ सकता है और उन दोनों का भी इस सब से पीछा छूट जाएगा। वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। तो जॉन बताता है कि वो पैसे के साथ एक ट्रैकर लगा देगा और जब वो पैसे जैक के हाथों पहुंच जाएंगे तो वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। जॉन के जाने के बाद टॉम और एना अपनी सेफ्टी के लिए घर छोड़कर एक होटल में जाकर रुकते हैं। रात को टॉम के पास जैक का कॉल आता है। टॉम जैक को पैसे देने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वह उसे पैसे देने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर बुलाता है। अगले दिन जॉन टॉम को बताता है कि तुम सिर्फ पैसे रखकर वहां से चले जाना और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ टॉम खान को भी फोन करके पैसे देने के लिए बुला लेता है। जब टॉम जैक की बताई हुई जगह पर जाता है तो जैक उसे फोन करके कहता है कि उसने ये ठीक नहीं किया और इसके बाद मार्शल जो पुलिस की ड्रेस में था जॉन को गोली मार देता है। असल में जैक को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था। तभी टॉम और एना पैसे लेकर वहां से भागने लगते हैं। जैक भी उनका पीछा करता है, लेकिन वे दोनों गाड़ियां लेकर वहां से निकल जाते हैं। जॉन को 2 गोली लगती है, लेकिन वो अभी जिंदा है। अस्पताल में उससे मिलने के लिए उसका सीनियर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका सीनियर ही जैक से मिला हुआ है। दूसरी तरफ टॉम और एना के पास छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं होती, इसलिए वे दोनों अपने फैमिली हाउस में चले जाते हैं जिसे टॉम अब तक रिनोवेट करने की कोशिश कर रहा था। जब जैक को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो वह एना की बहन सेरा के घर जाता है और फिर उसके फोन से एना के पास कॉल करता है। इस पर टॉम उसे बता देता है कि वह शहर से दूर एक पुराने घर में है और वह उसे पैसे लेने के लिए वहीं आने के लिए कह देता है। इसके बाद टॉम घर के अंदर जैक को फंसाने के लिए एक ट्रैप तैयार करता है। इसके अलावा वह खान को भी फोन करके वहां बुला लेता है। वही डिटेक्टिव जॉन को भी पैसे में लगे ट्रैकर की वजह से पता चल जाता है कि टॉम कहां पर है और वह भी वहां जाने लगता है। जैक वहां जाने के बाद टॉम से पैसों के लिए पूछता है तो टॉम बताता है कि पैसे अंदर एना के पास है, लेकिन वह पहले उसे सेरा को छोड़ने के लिए कहता है। जैक उसके पास जाता है और एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। इसके बाद वह अंदर जाकर एना को आवाज लगाता है, लेकिन एना ऊपर छुपकर उससे कहती है कि पहले उसे सेरा को छोड़ना होगा, उसके बाद ही वह पैसे उसे देगी। जैक मार्शल को सेरा को लेकर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एना पैसों को ऊपर से नीचे फेंक देती है। जैक पैसों को इकट्ठा करने लगता है, तभी अचानक फ्लोर टूट जाता है और जैक नीचे गिर जाता है। जब मार्शल सेरा को लेकर नीचे आता है तो उसे जैक नीचे तड़पते हुए मिलता है और तभी नीचे से टॉम नेलगन से मार्शल पर अटैक कर देती है और उसके दोनों पैरों में नेल घुस जाते हैं। इसी बीच एना सेरा को लेकर ऊपर भागने लगती है, तभी मार्शल उन पर गोलियां चलाने लगता है और गोली एना के पैर में लग जाती है, लेकिन फिर भी वे दोनों ऊपर जाकर छिप जाती है। अब तक खान और उसके आदमी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। उन्हें देखकर मार्शल भी ऊपर जाकर छुप जाता है और अपने जूतों को उतारकर खून रोकने की कोशिश करने लगता है। खान भी अंदर आने के बाद जैक को देखता है और फिर ऊपर जाने लगता है। वही एना सेरा को खिड़की पर लगाई हुई सीढ़ी से नीचे उतार देती है। जब सेरा नीचे उतर रही होती है तो वहां खान का एक आदमी उस पर गन तान के खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक डिटेक्टिव जॉन वहां आकर उसे गाड़ी से उड़ा देता है और इस एक्सीडेंट से डिटेक्टिव जॉन भी बेहोश हो जाता है। सेरा चुपचाप अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद टॉम खान के दूसरे आदमी को भी नेल गन से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल अपने खून को रोकते हुए सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसे खान की आवाज आती है और वो सिगरेट रखकर खान को गोली मारने वाला होता है, लेकिन खान उसे पहले गोली मार देता है और सिगरेट गिरने
से वहाँ पर आग लग जाती है। इसके बाद खान नीचे जाकर जैक को भी एक गोली मार देता है जो अभी तड़प रहा था। अब खान टॉम को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है क्योंकि उसने भी उसे धोखा दिया था, लेकिन तभी टॉम खान पर सरप्राइज अटैक कर देता है और उन दोनों में हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है। खान टॉम से बहुत तगड़ा होता है, इसलिए थोड़ी देर में ही खान टॉम को नीचे पटक कर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक मार्शल वहां आकर खान को शूट करके मार देता है। असल में मार्शल अभी तक जिंदा होता है। इसके बाद मार्शल जैसे ही टॉम को गोली मारने वाला होता है तभी एना आकर एक डंडे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एना मार्शल के आगे कुछ भी नहीं थी, इसलिए वह उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। इसी बीच जॉन वहां आ जाता है और मार्शल को शूट करके मार देता है। इसके बाद जॉन, टॉम और एना वहां से चले जाते हैं और वो घर जलकर राख हो जाता है। फिर हमें टॉम और एना को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उनसे मिलने डिटेक्टिव जॉन आता है। टीवी पर न्यूज आती है कि उस घर में मरने वाले सभी लोग ड्रग माफिया से जुड़े हुए थे और वे आपस में ही लड़कर मारे गए और इस पूरे ऑपरेशन को डिटेक्टिव जॉन ने अंजाम दिया। इन सबके बीच टॉम और एना का नाम कहीं भी नहीं आता। इसके बाद डिटेक्टिव जॉन उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे उन्हें उनके घर में मिले हैं जो जलने से बच गए थे। इसके बाद डिटेक्टिव जॉन उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टॉम और एना अपने किराए के घर को छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं और अब एना प्रेग्नेंट भी होती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।